नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। जैसा कि दोस्तों मैं सौरभ यादव आपको पिछले कई दिनों से लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए मैथ पढ़ा रहा हूं और उसी क्रम में कल हम लोगों ने परसेंटेज में जो एक टाइप होता है हम लोगों का चुनाव पर आधारित प्रश्न, उस टाइप के प्रश्नों को करने की कोशिश हम लोग कल कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम फिर से एक पुराना क्वेश्चन यानी कि जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन ले रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज का हम लोगों का पहला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 8% मतदाता ने वोट नहीं डाले। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया तथा दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया। दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया। उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? जी हाँ दोस्तों, आपको ये बताना है कि उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो कोशिश करिएगा क्वेश्चन करने की। कल हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर वही पुराना काम, हम लोग मान लेंगे कि वहां चुनाव जब हुआ था तो वहां पे कितने प्रतिशत मतदाता थे दोस्तों? तो 100% मतदाता थे। हम लोगों ने ये मान लिया दोस्तों कि जो वहां पे चुनाव हुआ था वहां पे कितने मतदाता थे? 100% मतदाता थे। आपसे बोला गया 8% मतदाता ने वोट नहीं डाले। 8% मतदाता वोट डालने नहीं गए, वो अपने घरों पे रहे, वोट डालने नहीं गए। इसका मतलब दोस्तों कितने प्रतिशत मतदाता वोट डालने गए? तो आप बोलेंगे 92% मतदाता जो है वो वोट डालने गए। अब बोला गया है आपसे कि उसमें से दो कैंडिडेट थे, एक विनर था और एक लूजर था। तो आपसे बोला गया है कि एक प्रत्याशी को कुल मतों का 48% प्राप्त किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि कुल मतों का 48%। तो कुल मत थे कितने दोस्तों? 100% थे और 100 का 48% कितना होता है दोस्तों? तो 48 होता है। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को दोस्तों कितने वोट मिले? 48। तो अब हारने वाले को कितने मिले? तो दोस्तों यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि 48 मिले हैं, लेकिन वोट पड़े कितने थे दोस्तों? तो वोट पड़े थे 92%। जो लोग वोट देने नहीं गए उनका ना तो जीतने वाले पर कोई प्रभाव पड़ेगा ना उनका हारने वाले पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यानी वोट पड़े थे 92 में 48 अगर जीतने वालों को मिल गए दोस्तों तो हारने वाले को कितने मिले? जी हाँ दोस्तों, 92 से हम लोग 48 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे दोस्तों 8 बचा, 8 से 4 गए 4। यानी हम बोल सकते हैं कि जो चुनाव जीता, जी हाँ दोस्तों, जो चुनाव जीता उसको वोट मिले हैं 48, जो चुनाव हारा उसको वोट मिले हैं 44। तो जो जीता है वो दोस्तों कितने वोटों से चुनाव जीता है? तो आप बोलेंगे वो जीता है 4 वोटों से चुनाव। 4 वोटों से चुनाव जीता है या 4% वोटों से चुनाव जीता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि जो जीता है दोस्तों वो कितने से जीता है? 1100 वोटों से चुनाव जीता है। 1100 वोटों से चुनाव जीता है और हमको बताना है कुल मतदाता कितने थे, यानी हमें 100 का मान निकालना है। तो 4 का मान दिया गया, चाहे तो हम लोग 1 का मान निकालें फिर 100 का मान निकालें, या 4 का मान दिया गया है हम लोग सीधे से इसमें क्या कर देते हैं, अगर हम लोग 25 का गुणा कर दें तो हमको पता चल जाएगा 100 का मान। तो इधर भी 25 का गुणा हो जाएगा। 25 दहम्मा 250 होता है, 25 और यानी कि 25 गुणे 11 दोस्तों क्या होता है? तो 275 होता है और ये 2 जीरो लग गए यानी कि 27,500। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका क्या है दोस्तों? 27,500। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। जैसा कि दोस्तों मैं सौरभ यादव आपको पिछले कई दिनों से लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए मैथ पढ़ा रहा हूं और उसी क्रम में कल हम लोगों ने परसेंटेज में जो एक टाइप होता है हम लोगों का चुनाव पर आधारित प्रश्न, उस टाइप के प्रश्नों को करने की कोशिश हम लोग कल कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम फिर से एक पुराना क्वेश्चन यानी कि जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन ले रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज का हम लोगों का पहला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है।
तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। देखिएगा दोस्तों, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जी हाँ दोस्तों, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को वैध मतों का 70% वोट मिले और वह 9600 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजमेंट है, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे फिर हम लोगों ने माना कि टोटल वोट कितने हैं दोस्तों, 100 है। 100% मान लीजिए या 100, जो भी करना है आप कर सकते हैं। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि 100 में से 20 रिजेक्ट हो गए, अनवैलिड हो गए, ठप्पा उसमें गलत जगह लगा था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब 20% अवैध घोषित हो गया। इसका मतलब वैध कितने हैं दोस्तों, तो 80। इसको हम बोल सकते हैं ये मत कैसे हैं, ये वैध मत है दोस्तों, ये वैध मत है, ये पंजीकृत मत है दोस्तों। ये कौन से मत है, तो ये आपके पंजीकृत मत है, वोटर लिस्ट जो कि आप लोगों ने देखी होगी। और ये क्या, ये वैध मत है। ठीक, 20% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। यहाँ पे इसका मतलब सीधा सा ये है कि जितने वोटिंग लिस्ट में थे सारे के सारे क्या हुए, पढ़े, और उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, 20% चले गए। अब यहाँ पे दोस्तों ये बोला गया है कि विजेता को वैध मतों का 70%, यानी कि जो विनर कैंडिडेट है उसको जो वोट मिले हैं दोस्तों, वो कितने मिले हैं, 70% मिले हैं। लेकिन 70% अब की बार किसका मिला है दोस्तों, तो कुल मतों का नहीं मिला है। पिछले प्रश्न में मित्रों दिया गया था कुल मतों का, लेकिन अब की बार बोला गया दोस्तों कि जो 70% मत मिले हैं ये वैध मतों का मिले हैं। और जो वैध मत है वो अपने आप में क्या है, खुद 100% है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में क्या है, खुद 100% है। आप चाहो तो यहां निकाल सकते हैं कि इसको 80 का 70% मिला, यानी कि 8 सते 56, यहां आप 56 भी लिख सकते हैं, यहां आप 56 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 70% लिखना है तो लिख लेते हैं हम लोग 70%, यानी जो लूजर है, जो हारा है चुनाव, उसको दोस्तों कितने मिले होंगे, तो दोस्तों उसको मिले होंगे 30% वोट, क्योंकि जो वैध मत है वो अपने आप का 100% है, अपने आप का 100% है। अब की यहाँ पे 100 से 70 नहीं घटेगा। 80 जो है वैध मत है, ये अपने आप में 100% है। वैध मतों का 70% मिला दोस्तों, यानी कि जो हारा है उसको कितने मिला, 30%, यानी अभी चुनाव जीता दोस्तों। तो ये चुनाव क्यों जीता, क्योंकि इसको 40% वोट ज्यादा मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको 40% वोट ज्यादा मिले हैं। लेकिन ये 40% वोट किसके ज्यादा मिले हैं, तो ये आपको देखना है दोस्तों कि जो 40% वोट है वो किसके ज्यादा मिले हैं, 80 के 40% वोट ज्यादा मिले हैं। यानी हम बोल सकते हैं 80 का 40% दोस्तों क्या होता है, तो 32 होता है दोस्तों। 80 का 40% क्या होता है, 32 होता है। यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 32 वोटों से चुनाव जीता है, या जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 32 वोटों से चुनाव हारा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 32 की वैल्यू है वही दोस्तों किसके बराबर है, 96 के बराबर है। आपको पता है 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 300 के बराबर आ गई। एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 300 के बराबर आ गई। तो 100 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 30,000 के बराबर हो गई। यानी पंजीकृत मतदाता कितने हैं दोस्तों, तो 30,000। अगर आपसे बोला जाए वैध मत कितने हैं, तो वैध मत कितने हैं, 80, यानी कि 8 त्रिक 24,000। आपसे मित्रों तो ये भी पूछा जा सकता है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, तो एक पार्ट की वैल्यू 300 है, तो 80 पार्ट की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 8 त्रिक 24,000। तो अगर आपसे बोला जाए वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, तो हम बोलेंगे 24,000। अगर आपसे बोला जाए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो या पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करो, तो हम दोस्तों बोलेंगे 30,000। और अगर आपसे बोला जाए दोस्तों कि जो चुनाव जीता है उसने कितने वोट प्राप्त किए, तो जी हाँ दोस्तों, उसने कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए हैं, 70%। लेकिन वो 70% दोस्तों किसके प्राप्त हुए, तो उसको प्राप्त हुए हैं 24,000 का, 24,000 का 70%। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या है तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने ये माना टोटल वोट 100, जी हाँ दोस्तों 100, 20% अवैध घोषित हो गए, तो दोस्तों बचे कितने, 80। जो चुनाव जीता उसको वैध मतों का 70%। किसी का मन करे वो 80 का 70% निकाल सकता है दोस्तों, 56 लिख सकता है। अगर 80 में इसको 56 मिल गए तो दोस्तों इसको कितने मिले होंगे, घटा देंगे हम लोग, 80 से 56 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो नोट कर लीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों आज का हम लोगों का तीसरा प्रश्न जो कि सेम उसी तरह के पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है। तो देखिए आज का हम लोगों का तीसरा प्रश्न, एक चुनाव में 10% वोटरों ने अपना वोट नहीं डाला और 60 वोटरों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। यानी कि वो वोट डालने गए और बैलेट पेपर उन्होंने क्या किया, खाली छोड़ दिया। जैसा कि इस प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो अगर वोट डालने गए तो वो बिना बटन दबाए ये क्या हो गए, वापस आ गए। जी हाँ दोस्तों, वो चुनाव वोट देने गए तो, लेकिन बिना बटन दबाए वहां से वापस आ गए। चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार थे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल मतों का 48%। यहाँ आपको ध्यान देना है दोस्तों कि विजेता को कुल मतों का, जी हाँ दोस्तों, कुल मतों का। कभी अगर बोला जाता वैध मतों का तो हम वैध मत से देखते, कुल मतों का तो कुल मतों का। 48% मत प्राप्त हुआ और वह 308 मतों से चुनाव जीत गया। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट ये है, यहाँ पे ये बोला गया है कि 60 वोटर क्या हो गए, 60 वोटरों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। अगर यहाँ 60 वोटर की जगह पे कुछ परसेंट होता कि 10% ने खाली छोड़ दिया तो हम लोगों को क्वेश्चन सेम उसी तरीके पर हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ 60 वोटरों ने बैलेट पेपर क्या किया, खाली छोड़ दिया। तो जरा देखिएगा आप, अगर आपने माना कि हम लोगों ने कितने, जो चुनाव हुआ वहां पर जो पंजीकृत मतदाता थे कितने थे दोस्तों, 100। उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला दोस्तों, तो कितने लोगों ने वोट डाला, तो दोस्तों वोट डाला उन लोगों ने 100% मतदाता थे, 10% वोटरों ने वोट नहीं डाला तो उन्होंने वोट डाला दोस्तों 90% मतदाता ने। ठीक जी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी एक मिसप्रिंट हो गई है। आप ये देख लीजिएगा कि जो 60 वोटरों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% नहीं है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 47% है। सर रोकिएगा, इंग्लिश में चेंजमेंट। तो दोस्तों विजेता को कुल मतों का 47%, कुल मतों का दोस्तों 47% मत प्राप्त हुआ और वह 308 मतों से चुनाव जीत गया। तो 190। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 60 वोटरों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया, यानी गए तो 90 लोग, लेकिन 90 में 60 लोगों ने क्या किया दोस्तों, वोट ही नहीं डाला, वोट ही नहीं डाला, वो खाली चले आए। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर जो वोट पड़े दोस्तों वो कितने पड़े, 90% माइनस 60। जी हाँ दोस्तों, टोटल वोट 100%, 10% अवैध घोषित हो गए, 10% वोटरों ने वोट नहीं डाला तो 90% लोगों ने डाला, उसमें से 60 लोग खाली चले आए, 60 लोग गए खाली चले आए, तो 90% माइनस 60। अब दोस्तों क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोग ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये बोला गया है कि विजेता को कुल मतों का 47%। तो दोस्तों कुल मत है कितने, 100। कुल मत दोस्तों कितने प्रतिशत है, 100% है। यानी इसी में से एक कैंडिडेट चुनाव जीता है, विनर है, और दूसरा मित्रों कैसा है, लूजर है। तो जो चुनाव जीता है उसको कुल मतों का 47% दोस्तों, उसको कुल मतों का कितने वोट मिला, 47% मिला। अब अगर आपसे कोई बोले कि जो चुनाव हारा है उसको कितना मिला, जो चुनाव हारा है उसको कितना मिला है, तो दोस्तों वोट पड़े कितने थे, 90% माइनस 60। इसी को तो हम लोग बोल सकते हैं वैध मत। 10 लोग तो वोटरों ने अपना वोट ही नहीं डाला, 60 लोग खाली लौट आए, यानी कोई वैध मत जो है 90% माइनस 60 है, और उस 90% माइनस 60 से इसको कितने मिल गए दोस्तों, 47% मिल गए। तो अगर हम बोले लूजर को कितने मिले, तो आप 90% माइनस 60 से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब हम 90 से 47 घटाएंगे, 10 में से 7 गए दोस्तों, 3 आएगा, और 9 में से 6 गए, 9 में से नहीं, 8 में से 6 गए, 7 गए 3, और यहाँ पे दोस्तों 8 में से 4 गए दोस्तों, तो 4। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने इससे घटाना है, इसको इससे हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 90% से 47 घटाएंगे, 10 में से 7 गए दोस्तों, 3, और यहाँ पे दोस्तों बचा 8 में से 4 गए दोस्तों, तो 4। जी हाँ दोस्तों, 43%। और साथ में दोस्तों क्या रहेगा, माइनस का 60 भी तो रहेगा। इससे जब इसको घटाएंगे, 90% से 47% घट गया दोस्तों, तो 43% आ गया, लेकिन ये 60 भी तो बचा। अब आपको देखना है, अगर हम बोले ये जो चुनाव जीता है दोस्तों, ये कितने प्रतिशत वोट से चुनाव जीता है, तो आप इससे इसको क्या करोगे,
माइनस ही तो करते थे हम लोग। तो 47 से 43 माइनस होगा दोस्तों, तो क्या आएगा 4%। लेकिन जब इससे हम इसको माइनस करेंगे तो ये जो माइनस का 60 है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा। यानी ये इतने वोटों से चुनाव जीता है, इतने वोटों से चुनाव जीता है। और प्रश्न में दिया गया है दोस्तों ये कितने वोटों से चुनाव जीता है, तो हम बोलेंगे कि वो चुनाव जीता है 308 वोटों से। यानी 4% बराबर ये 60 उधर घट जाएगा, 8 से 0 गया 8, और 0 से 0 नहीं हासिल लिया 10, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे बचा 2। यानी कि 4% बराबर 248, तो 1% बराबर दोस्तों 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, तो 100% बराबर दोस्तों 6200। यानी पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या दोस्तों कितनी थी 6500। तो दोस्तों ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, इसको हम लोग दोबारा से फिर देखते हैं। नीचे जगह थोड़ी सी कम पड़ गई थी, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और ये इस टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको बोला जाए कि गिनती में, यहाँ वोट किसमें दिए गए गिनती में दिए गए, 60 वोटों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया, या 300 वोट अवैध घोषित हो गए, या 400 वोट अवैध घोषित हो गए, तो आपको तो थोड़ा सा मित्रों ध्यान देना है कि हम लोगों ने माना क्या, हम लोगों ने ये माना कि टोटल पंजीकृत वोट कितने थे दोस्तों 100%। 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 90% लोगों ने वोट डाले। लेकिन जो वोट पड़े उसमें से कुछ लोग खाली लौट आए दोस्तों, उन्होंने वोट ही नहीं डाला, खाली वापस आ गए, बिना बटन दबाए वापस आ गए। तो 90% तो गए, लेकिन उसमें से जब 60 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हम आपसे बोले कितने लोगों ने डाला, तो 90 से 60 ये घटेगा नहीं दोस्तों, ये 90 जो है वो परसेंट है, और ये 60 जो है वो क्या है दोस्तों, ये 60 जो है ये आपका गिनती दी गई है। तो अगर किसी को लग रहा हो कि 90% वोट पड़े और 60 लोगों ने वोट नहीं डाला, या 60 लोग वापस आ गए, किसी का मन कर रहा हो यार 30 लिख दें, तो दोस्तों हम बोल रहे हैं वो आपकी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रतिशत से गिनती नहीं घटती। जैसे आपसे कोई बोले कि 100% से 5 घटा दो, तो दोस्तों अब ये नहीं करना आपको कि आप 95% लिख दो, नहीं, महागलत है, बिल्कुल गलत है। ये प्रतिशत से गिनती जो है वो आपकी कभी भी नहीं घटती है। तो 90% था, 90% में 60 लोग वापस आ गए, उन्होंने वोट नहीं डाले, यानी कि 90% माइनस 60। अब आपसे बोला गया है जो चुनाव जीता है उसको कुल मतों का 47%, यानी कि 47। अब वोट तो इतने ही पड़े दोस्तों, वोट तो इतने ही पड़े, लेकिन इतने वोटों में से 47% इसको मिल गए। हम बोले 50 वोट पड़े और 50 में 30 हमें मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, तो 50 में आप 30 क्या कर देंगे, घटा देंगे। सेम वही चीज, वोट पड़े इतने, इसको इतने मिल गए, तो इससे इसको घटा देंगे। तो 90 से जब 47% घटेगा दोस्तों, तो 43% आ गया। लेकिन यहाँ पे -60% था, तो -60%, इसको वोट मिले 47% जीतने वालों को, और हारने वालों को मिले 43% -60। अब अगर हम आपसे बोले कि ये जो चुनाव जीता है ये कितने से जीता है, तो आप इससे इसको घटाओगे, तो 47 से 43 घट जाएगा, सीधा 4 आएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब इससे हम घटाएंगे तो ये जो माइनस का 60 है वो प्लस का 60 हो जाएगा, यानी 4% प्लस 60 वोटों से चुनाव जीता है। जी हाँ दोस्तों, 4% प्लस 60 वोटों से चुनाव जीता है। और आपसे बोला गया है दोस्तों वो 308 मतों से चुनाव जीता है, यानी 4% प्लस 60 बराबर 308। यहाँ से हम लोगों ने 100% की वैल्यू निकाल ली, यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दोस्तों कितनी है, 6200। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज का हम लोगों का अगला टाइप जो कि आधारित है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, आपसे एक शहर की जनसंख्या दी जाती है, कस्बे की जनसंख्या दी जाती है, वर्तमान की दी जाएगी, आपसे बाद की पूछी जाएगी 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, या वर्तमान की दी जाएगी 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व पहले की बोली जाएगी। तो दोस्तों आपसे क्या करना है, सीधा सा, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमसे आप कोई बोले कि आगे जाओ, तो दोस्तों हम सीधा आगे चलेंगे, और अगर हमसे कोई बोले पीछे जाओ तो हम पीछे चलेंगे। तो सेम उसी तरीके से आपको ये देखना है कि जब हमें आगे जाना है
तो हमें सीधा गुणा करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें आगे जाना है तो हमें सीधा गुणा करना है, और अगर हमें पीछे जाना है दोस्तों तो हमें उल्टा गुणा करना है। बात नहीं समझ में आ रही? तो आइए देखते हैं। बोला गया है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दोस्तों कितनी है? 67,600। जी हाँ दोस्तों, 67,600 या 4% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो दोस्तों आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि जो 4% का मान होता है दोस्तों वो 4/100 यानी कि 1/25। जी हाँ दोस्तों, 4% का मान क्या होता है? 1/25। यानी अगर जनसंख्या 25 थी तो क्या हो रही दोस्तों? बढ़ती है, यानी 25 से कितनी हो जाती है दोस्तों? तो आप बोलेंगे 25 से 26 हो जाती है। 25 से दोस्तों कितनी आती है? 26 हो जाती है, यानी कि 26/25 हो जाती है। अब आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों? बढ़ती है गांव की 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, यानी कि पहले जाना है। पहले जाना है तो हमें उल्टा गुणा करना है। उल्टा गुणा का मतलब ये है कि जो 26/25 है, 26/25 ना होगी, हम क्या बोलेंगे? 25/26 गुणे 25/26। इसको हल कर लेंगे, यही आपका दोस्तों क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए ये 26 गुणे 26, अगर आपको पता हो तो 26 गुणे 26 क्या होता है दोस्तों? 676 होता है। जी हाँ दोस्तों, 26 गुणे 26 क्या होता है दोस्तों? 676 होता है, यानी ये खत्म हो जाएगा। और 25 का गुणा जब 25 में होगा दोस्तों तो 25 गुणा 25 में क्या होता है दोस्तों? 625 होता है। और कितने जीरो है दोस्तों? तो 2 जीरो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी दोस्तों वो 62,500 थी। फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि हुई है, वृद्धि। तो हमने 25 से क्या किया? 26 किया। अगर दोस्तों यहाँ पे कमी हुई होती तो 25 से क्या कर देते? 24/25। यहाँ दोस्तों अगर कमी होती तो हम क्या बोलते? अगर दोस्तों कमी होती तो हम बोलते 24/25। वृद्धि है तो हम बोल रहे हैं 26/25। आगे अगर हमें जाना होता तो 26/25 का इसमें गुणा करते। आपसे बोला जाता 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बताओ, तो 67,600 गुणे 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25। लेकिन अगर आपसे बोला जाए पहले की बताओ, 1 साल की पहले की बताओ, तो इसका उल्टा क्या होगा? गुणे 25/26। 2 साल की तो फिर गुणे 25/26, 3 साल की तो फिर गुणे 25/26, और ऐसे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, जब आपसे आगे की जनसंख्या बोली जाए तो सीधा गुणा, और अगर पीछे की जनसंख्या बोली जाए तो उल्टा गुणा। तो दोस्तों हम आशा कर रहे हैं कि ये बात आपके अच्छे समझ में आई होगी। एक बात ध्यान ये रखना है, अगर बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे, कम हो रही है तो घटा देंगे। नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का अगला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है, जो कि सेम पिछले वाले क्वेश्चन पे आधारित है। दोस्तों एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 64,000 थी। दोस्तों कितनी थी? 64,000 थी। तो हम लोगों ने लिख लिया दोस्तों 64,000 थी। क्वेश्चन लगवाने से पहले एक बात दोस्तों हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें। जितने लोग देख रहे हैं लाइक में कोई कंजूसी ना छोड़ें। जितने लोग भी देख रहे हैं और जब भी देखें, जो लोग लाइव देख रहे हैं तो तुरंत करें, और जो लोग इस वीडियो को बाद में देखें तो जैसे ही देखें अगर उनको अच्छा लगता है तो तुरंत लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हम लोग। 64,000 थी दोस्तों, और वृद्धि कितनी हो रही है? 2 से 1/2%। जी हाँ दोस्तों, 2 से 1/2। अगर आप इसको समझना चाहें तो 2 से 1/2% का मतलब 2.5% होता है दोस्तों। 5/2%। प्रतिशत का मतलब दोस्तों क्या होता है? 100 होता है बटे में। इसको अगर हम काट दें दोस्तों, ये क्या हो गया? 1/40। 1/40। अब यहाँ दोस्तों क्या हो रही है? वृद्धि की कमी दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ती है, यानी 40 से 1 बढ़ जाती है दोस्तों। तो कितनी हो जाती है? 41/40 हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि हमें पूर्व की बतानी है कि बाद की बतानी है। अगर पूर्व की बतानी होगी तो सीधा गुणा कर देंगे 41/40 का, और अगर पहले की बतानी होगी तो उल्टा गुणा कर देंगे 40/41 का। तो यहाँ दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि गांव की जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी कि 41/40। यहाँ दोस्तों अगर 1 वर्ष बाद बोलता तो ये हमारा आंसर था। यहाँ दोस्तों ये हमारा आंसर था। 2 वर्ष बाद बोलता तो ये हमारा आंसर था। लेकिन दोस्तों उसने क्या बोला है? 3 वर्ष बाद, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए दोस्तों। 4 चौक 16 चौक 64, यानी सा ये भी खत्म हो गया। तो दोस्तों आपका क्या आया? 41 गुणे 41 गुणे
41। तो 41 का ये घन है, 41 का क्यूब। जब आप 41 का वर्ग, 41 का क्यूब, अभी हम लोग वर्ग घन सीखेंगे, या हम लोग सीधे से लिख दे रहे हैं कि 41 का जो क्यूब होता है वो आपका दोस्तों 68,921 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 3 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों? 68,921। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने अच्छे से नोट किया होगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं हम लोग आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को खूब शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप इसको शेयर करो और हमारे चैनल को आप खूब बड़ा कीजिए ताकि हम लोगों से और छात्र जुड़ सके, उनका भी फायदा हो और उनका भी कुछ लाभ हो। तो दोस्तों आज हम लोग इन्हीं शब्दों पर रुक रहे हैं। यही क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट प्रश्न है। आगे हम लोग मिलते हैं, आगे के प्रश्न बाद में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।